सो हेलो एवरीवन, और आज की इस वीडियो में बात हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशंस की। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पहला ही टॉपिक हमारे सामने होता है रिप्रेजेंटेशंस, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री मॉलिक्यूल की स्टीरियो को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किस किस तरीके से किया जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के अपने पास 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका अपने पास होता है वेस्ट डैश रिप्रेजेंटेशन, सेकंड होता है न्यूमैन, थर्ड होता है आपका सोहर्स प्रोजेक्ट सोहर्स रिप्रेजेंटेशन और फोर्थ वन इज फिशर प्रोजेक्शन। हम चारों को इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या क्या किसको किस तरीके से बनाते हैं और किसको किस तरीके से किस एंगल से हम देखते हैं। चारों ही बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रिप्रेजेंटेशंस की जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 4 तरीके की रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने होती है। एक बार लिख लेते हैं उनको। पहली होती है आपकी वेज डैश, सेकंड होती है आपकी न्यूमैन, थर्ड होती है आपकी सोहर्स। न्यूमैन और सोहर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस देखने का फर्क होता है। फोर्थ होती है आपकी फिशर प्रोजेक्शन, फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन, सारी चारों रिप्रेजेंटेशन हमें पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका वेज डैश से कि क्या मतलब है वेज डैश का। स्टार्टिंग विद वेज डैश करते हैं अपन। पर देखो इधर सामने देखना एक बार, वेज डैश। सबसे पहले इन दोनों शब्द का ही मतलब हम जान लेते हैं कि क्या मतलब। देखो वेज का मतलब होता है सॉलिड लाइन, ठीक है, और डैश का मतलब होता है ब्रोकन लाइन। मतलब जब मैं वेज को दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके का बॉन्ड में दिखाऊंगा और ब्रोकन लाइन को मैं कुछ इस तरीके से, जैसे लाइन होगी तो इस तरीके से दिखाते हैं। अभी आगे भी जानेंगे क्या मतलब होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो हम डैश वेज जब हम समझते हैं तो कुछ पॉइंट्स जो दिमाग में रखने होते हैं, कुछ पॉइंट्स कुछ टर्म्स जो हमारे सामने आते हैं उनको भी जरा समझ ले रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको किस तरीके से मतलब हम देखते हैं डैश वेज को, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। एक बार इसको देखना जरा एक बार। सपोज यहाँ पे इसके सेंटर पे कार्बन बैठा है, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, बिल्कुल ठीक है। मैं इस कार्बन की 4 वैलेंसी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार समझने की कोशिश करना। क्या आपको मान लो यहाँ पे ए बी ये सी या डी, ठीक है। तुम्हें पता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन जो ये यहाँ पे sp3 कार्बन है और ये जब sp3 ये कार्बन है तो ये किस तरीके का टेट्राहेड्रॉन बना रहा है और हर एक बॉन्ड जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री के आसपास हो। ये बात समझ आती है। पर जब मैं इसको डैश वेज की तरीके से देखना चाहूंगा तो देखो किस तरीके से मैं देखूंगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ केवल उस तरीके से जरा एक बार ध्यान देना किस तरीके से मैं इसे देखना चाह रहा हूँ। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक सॉरी ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे मिला हो इस तरीके से, इस तरीके से। अब ध्यान दो जरा, अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन डालता हूँ इस तरीके से कोई, तो ये दोनों बॉन्ड इस प्लेन में आ रहे होंगे, ये दोनों बॉन्ड इस प्लेन में आ रहे होंगे और ये वाला जो बॉन्ड है ये प्लेन से इस तरफ है, मेरी तरफ को आ रहा है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो प्लेन से उस तरफ। अगर मैं इसको ऐसे करके सामने से इस तरीके से देखता हूँ तो प्लेन की ये प्लेन से इस तरफ है या ये प्लेन से इस तरफ है और ये वाला प्लेन से उस तरफ है। जो प्लेन से हमारी तरफ होता है उसको हम दिखाते हैं सॉलिड से, सॉलिड लाइन से। सॉलिड लाइन बोले तो वेज से दिखाते हैं उसको। जो प्लेन से दूर मतलब हमसे दूर होता है उसको दिखाते हैं अपन ब्रोकन लाइन से, मतलब डैश से दिखाते हैं उसको। अब देखो ये मैंने बॉक्स क्यों बनाया था, बॉक्स बनाने का कोई मतलब नहीं था, मतलब बस इतना बताना था कि कार्बन जो है बॉक्स के, ये बॉक्स है अपना रूम, ये बॉक्स है, इसमें कार्बन बीच में बैठा है, ठीक है। कार्बन की एक वैलेंसी मैंने उस वाले पॉइंट से जोड़ दी, एक वैलेंसी इस वाले पॉइंट से जोड़ दी, ठीक है। अब जो 2 वैलेंसी बची हुई है वो मैंने नीचे वाले पॉइंट से सेम उस पर नहीं जोड़ी। जो नीचे 2 वाली वैलेंसी बची हुई है, एक उस वाले कोने पे एक इस वाले कोने पे, तो हम समझ सकते हैं जो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है 2 एक ही प्लेन में है और 2 एक ही प्लेन में है। समझो, एक 2 वैलेंसी तो इस वाले प्लेन में हो गई, इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में, और जो 2 वैलेंसी है वो इस वाले प्लेन में हो गई, ठीक है ना। तो पर जब हम डैश वेज बनाते हैं, देखो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ। ये कार्बन 2 वैलेंसी ये प्लेन में हो गई और ए और यहाँ पे ये बी है, इधर ए और बी ये प्लेन में, इस वाले प्लेन में। प्लेन कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो सामने में मैं इस वाले प्लेन को एज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ इस तरीके से देखता हूँ तो प्लेन ये हो जाएगा। और जब अब सुनो, जब मैं इस तरीके से सामने से ऐसे करके देख रहा हूँ उसको तो प्लेन ये हो गया, अपना बॉडी प्लेन है, इस बोर्ड के प्लेन में ए और बी है। और जब मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से देखूंगा ऐसे करके तो डी मेरी तरफ, जब डी मेरी तरफ है तो उसको मैं लिखाऊंगा वेज से, और सी, और जो सी है वो पीछे की तरफ। देखो कार्बन है, ये एबीसीडी कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, समझाने के लिए एबीसीडी लिख दिया, ठीक है। और सी मैच हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको कर ही लेना अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे लगा लेते हैं अपन Br, यहाँ पे लगा लो क्लोरीन, यहाँ पे लगा लो क्लोरीन, यहाँ पे लगा लो, कुछ भी लगा सकते हैं, अभी तो अपने को समझना है। देखो ये दोनों इसी बोर्ड के प्लेन में है, इसी बोर्ड के प्लेन में है, और ये जो डी है ये हमारी तरफ है,
जो डी है, सुनो ध्यान से, ये जो डी है ये हमारी तरफ है और जो सी है वो हमसे दूर है, जो सी है वो हमसे दूर है। अब सुनो यहाँ पे जो देखो, जब भी वेज डैश की बात होगी तो एक कार्बन पे दो बॉन्ड एक प्लेन में होंगे। सुनो, एक कार्बन पे दो बॉन्ड प्लेन में होंगे और एक बॉन्ड जो होगा वो हमारी तरफ होगा और एक बॉन्ड जो होगा वो दूसरी तरफ होगा, हमसे दूर होगा। सुनो हम क्या यूज करते हैं, सुनो ध्यान से, दो चीजें यूज की जाती हैं, अबव द प्लेन। अब यही तो बात है कि हम किस प्लेन को देख रहे हैं, अबव द प्लेन बोलूं या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक ही बात होती है। अबव द प्लेन और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एक ही बात होगी जब हम डैश की बात करते हैं। और सुनो, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर तुम हो जो देख रहे हो उस मॉलिक्यूल को, या मैं हूं जो मैं देख रहा हूं उस मॉलिक्यूल को, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो मेन बात है ना डैश रिप्रेजेंटेशन की, वो यहाँ पे एक बात है कि जब भी हम डैश की बात करेंगे तो ऑब्जर्वर कौन होएगा, ऑब्जर्वर, वी आर द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये बात याद रखना भाई, ऑब्जर्वर हम हैं, हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल को, ठीक है, वी आर द ऑब्जर्वर। पहला पॉइंट ये याद रखना, जब भी डैश की बात होगी तो वी आर द ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्वर हैं, मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। अब मैं जब इस देखो ये रिप्रेजेंटेशन हमें हेल्प करती है, एक्चुअल में मॉलिक्यूल दिखता कैसा है, मैं 2D में उस मॉलिक्यूल को, मतलब ये जो सारी रिप्रेजेंटेशन है 3D मॉलिक्यूल को 2D में समझने की है। ठीक है, एक्चुअल में जो ये ऐसा थोड़ी नहीं होता जो हम बना देते हैं छोटी क्लास में, पहले अपन बना देते थे कुछ इस तरीके से, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। दो बॉन्ड एक प्लेन में, ये एच मेरी तरफ, वो वाला एच पीछे की तरफ, ऐसा होता है ना। ये बात आपको पता है, फिर भी जब समझो मॉलिक्यूल को समझने के लिए एक्चुअल वो क्या 3D स्पेस में कैसा दिखाई देता है, यही है स्टीरियोकेमिस्ट्री। बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा था वी आर द ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्वर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात होती है कि अबव द प्लेन और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एक बात होगी, बिलो द प्लेन और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एक बात होगी। अब इसको समझ लेना, जरा हेल्प्स लेते हैं हम। मैं इस वाले मॉलिक्यूल को यहाँ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कुछ लगा, देखो ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड, ये ब्रोमीन और क्लोरीन को बोलते हैं। देखो ब्रोमीन को मैं क्या कह सकता हूँ, एक मिनट कुछ इस तरीके से, देखो ब्रोमीन और अपना क्लोरीन एक ही प्लेन में है, सिंपल सी बात है। और जो आयोडीन, चलो एक बात सुनो, जैसे आयोडीन है और ये क्या, ये फ्लोरीन है, ये अपना आयोडीन है, ठीक है, तो फ्लोरीन को मैं रेड बोल देता हूँ, फ्लोरीन को रेड बोल देता हूँ और आयोडीन को ब्लू बोल देता हूँ। तो एक मिनट जरा ध्यान से देखना, अगर मैं कुछ इस तरीके से तुम्हें दिखाता हूँ तो ये जो ये वाले जो ये ध्यान से एक मिनट, ग्रीन और ब्लैक है, ये एक ही प्लेन है, इस वाले प्लेन जो बोर्ड का प्लेन है। सुनो बोर्ड का प्लेन, अब तुम सामने से देख रहे हो तो रेड जो है तुम्हारी तरफ है, रेड जो है तुम्हारी तरफ है, तो देखो मैंने दिखाया इसको वेज से। अब जो ब्लू वाला है वो ब्लू वाला तुमसे दूर है, तो वो डैश से दिखाएंगे। अब सुनो मेरी बात कि यहाँ पे जब मैं इस तरीके से बात कर रहा था कि टुवर्ड्स द और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट हमने यूज करा, मतलब ये वाली बात करी। ये वाली बात हम तभी करते हैं जब प्लेन हमारे सामने होता है, इस तरीके से प्लेन होता है। जैसे मैं देख रहा हूँ तो प्लेन कुछ इस तरीके से है, उसमें उस प्लेन के अंदर दो बॉन्ड है और एक बॉन्ड हमारी तरफ, मतलब प्लेन से बाहर को, एक बॉन्ड प्लेन से अंदर को। प्लेन से बाहर बोलूं या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बोलूं, एक ही बात है। अब जरा समझते हैं कि क्या होता है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन का मतलब क्या है। तो देखो अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन का मतलब जब समझ आता है जब हम प्लेन ऐसा ना देख के प्लेन को कुछ इस तरीके से देखते हैं। सुनो ध्यान से, प्लेन इस तरीके से है, जब प्लेन इस तरीके से है तो दो बॉन्ड इस प्लेन में होंगे और एक बॉन्ड प्लेन से ऊपर, एक बॉन्ड प्लेन से नीचे होगा। ये सारी कहानी डिपेंड करती है कि एक्चुअल में कौन सा प्लेन है, किस तरीके से हम मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम प्लेन मॉलिक्यूल को सामने से देखता हूं तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर की बात हम करेंगे, मतलब उन चीजों से हम समझेंगे मॉलिक्यूल को। अगर मैं मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से देखता हूँ, ऊपर से देखता हूँ, मतलब प्लेन कुछ इस तरीके से या प्लेन इस तरीके से है, तो जब मैं मॉलिक्यूल को ऊपर से देखूंगा तो एक बॉन्ड मेरे को ऊपर आता हुआ लगेगा और एक बॉन्ड मुझे प्लेन से नीचे जाता हुआ लगेगा। जब ऊपर आता हुआ लगेगा तो मैं कहूंगा ये तो प्लेन से ऊपर है, अबव द प्लेन है। ठीक है, बी प्लेन है प्लेन से ऊपर, ये प्लेन है प्लेन से नीचे, बात सारी वही है। जब ऊपर से लगेगा तो तब भी तो तुम्हारी तरफ आता हुआ लगेगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, बात सारी, अगर प्लेन ऐसा है मतलब हम ऐसे देख रहे हैं तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। प्लेन ऐसा हो गया, दिस इज द प्लेन, अगर प्लेन ऐसा हो गया तो अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। मुझे लगता है कि तुम्हें इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं एक बार, मैं एक बार बना लेता हूँ जरा। देखो जब हम डैश की बात करेंगे तो डैश का मतलब सॉलिड लाइन, डैश का मतलब लोकल लाइन। ठीक है, सॉलिड लाइन मतलब हमारी तरफ या प्लेन से ऊपर, वेज लाइन का मतलब हमसे दूर या प्लेन से नीचे। जरा एक मॉलिक्यूल को बना के देखते हैं अपन। जैसे कार्बन लिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया H और यहाँ पे लगा दिया मैंने D, यहाँ पे लगा दिया अपन ने T, यहाँ पे लगा दिया अपन ने क्लोरीन लगा दिया। और एक मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूँ H, यहाँ पे लगा दिया D, यहाँ पे लगा दिया अपन ने, एक मिनट, ये कार्बन, यहाँ पे लगा दिया अपन ने H, यहाँ पे लगा दिया अपन ने D, यहाँ पे लगा दिया अपन ने T, यहाँ पे लगा दिया अपन ने क्लोरीन।
स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर बी, रिप्रेजेंटेशन ए रिप्रेजेंटेशन बी। यहाँ पे भी देखो डैश वैश दिख रहा है, वेज है डैश, वेज है डैश है, वेज है डैश है। तो क्या इन दोनों सही है या एक सही है एक गलत है? कौन सी सही है बता सकते हैं क्या अपन? देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये एग्जिस्ट मतलब बेकार है, मतलब ये तो गलत ही स्ट्रक्चर है, ऐसे कोई बनाता ही नहीं है, ऐसे बनती ही नहीं है तो बनाएगा क्या? ठीक है, ये स्ट्रक्चर अपनी ठीक है। हमें स्ट्रक्चर बनाते वक्त रिप्रेजेंटेशन करते वक्त ध्यान भी तो देना है। एक मिनट सुनो, देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री के आसपास होगा, तो वो चीज भी तो मेंटेन उस तरीके से भी तो दिखना चाहिए मॉलिक्यूल। हम 2D में बना बेशक नहीं पर दिखना भी तो चाहिए मॉलिक्यूल उस तरीके का। तो इसको इमेजिन करो, दो बॉन्ड इस प्लेन में, ये वाला तुम्हारी तरफ ये वाला पीछे की तरफ, इसको देखना जरा कैसा दिखा है, मतलब इसका कार्बन दो, ये तो इसी प्लेन में है, ये है तो तुम्हारी तरफ और ये भी पीछे की तरफ, और बॉन्ड एंगल देखो ये मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं है, ऐसा ऐसा थोड़ी नहीं रहता है मॉलिक्यूल। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन बेशक डैश है ये, पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि दो बॉन्ड जब इस तरफ है तो दो बॉन्ड ये पीछे की तरफ ही होंगे। ठीक है, ये इस वाले प्लेन में बोर्ड के साथ देखो, ये जो दो, ये तो इस वाले प्लेन में आ गए, बिल्कुल सही बात है, और ये आ गए इस वाले प्लेन में। ठीक है, इस वाले प्लेन में जब पार्ट होता है HOD आ जाएगा, जब ऐसा प्लेन ले जाऊंगा तो T और क्लोरीन आ जाएगा उस प्लेन के अंदर। अब तुम्हें मॉलिक्यूल को जब भी डैश दिखेगा ना तो कुछ रिप्रेजेंटेशन से समझ आनी चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में है कैसा, कार्बन ये दोनों इस वाले प्लेन में, ठीक है, T मेरी तरफ आ रहा है और क्लोरीन पीछे जा रहा है, इस तरीके का मॉलिक्यूल है। इसीलिए हम रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं विजुअलाइज करने के लिए एक्चुअल में मॉलिक्यूल दिखता कैसा है। ठीक है, ये डैश वैश की बात हो गई। एक मॉलिक्यूल और पकड़ते हैं जरा, उससे भी समझ लेते हैं कि अभी तो एक एक कार्बन पे ही देख रहे हैं अपन, जैसे अब दो कार्बन ले रहे हैं। ठीक है, दो कार्बन ले रहे हैं, यहाँ पे अपन ने CH3 लगा लिया, यहाँ पे अपन ने CH3 लगा लिया, डैश वैश कितने, यहाँ पे लगा लो T, यहाँ पे लगा लो T, यहाँ पे लगा लो क्लोरीन, यहाँ पे लगा लो ब्रोमीन। ये भी क्या है, एक डैश वैश रिप्रेजेंटेशन। देखो डैश वैश रिप्रेजेंटेशन इस कार्बन पे देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे उस कार्बन पे है। इस कार्बन के लिए ये वाले जो दो बॉन्ड है एक ही प्लेन में, T पीछे की तरफ और T हमारी तरफ, अगर D हमारी तरफ है T, इसका मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऐसे ब्रोमीन और ड्यूटेरियम में हमारी तरफ है और ये दोनों पीछे की तरफ है, ऐसे ही बना सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, यही सही है तो वो भी सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मतलब तो पता है ना कि अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ तो उसका मतलब क्या है, ये हमारी तरफ है, इसका मतलब क्या होगा, ये पीछे की तरफ है। ठीक है ना, यही तो मतलब होगा इसका। ये बात समझ आ गई कि ये भी डैश वैश है, सोहर्स नहीं है, सोहर्स होता तो अभी मैं यहाँ पे डैश वैश नहीं दिखाता। ठीक है, मैं वहाँ पे केवल सिंपल लाइन दिखाता और थोड़ा टिल्टेड होता है, अभी आगे बात करते हैं, ये भी एक डैश वैश है। ठीक है, आगे चलते हैं अपना न्यूमैन, न्यूमैन को समझने चलते हैं कि एक्चुअल में न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन क्या है। इतनी डैश वैश की बात हो गई, ठीक है, न्यूमैन को समझते हैं। न्यूमैन से पहले सोहर्स को समझ लेते हैं, फिर न्यूमैन को। देखो अभी डैश वैश की बात करें तो एक कार्बन से मैं समझा हमने, एक कार्बन से हमने समझा। ठीक है, एक कार्बन से ही समझ लिया, दो से भी समझ लिया, कितने भी हो सकते हैं। एक्चुअली हमने समझ लिया कि एक कार्बन पर चार बॉन्ड हैं तो दो बॉन्ड इन प्लेन होंगे, एक हमारी तरफ एक हमसे दूर होगा। ठीक है, अब सोहर्स की बात करते हैं। सोहर्स का मतलब समझो, जब भी हम सोहर्स की बात करते हैं तो हमें 2 टाइप के कार्बन पढ़ने पड़ते हैं, 2 टाइप के कार्बन, और मिनिमम 2 कार्बन तो होते ही हैं, मिनिमम 2 कार्बन तो होते हैं सोहर्स को समझने के लिए, मिनिमम 2 कार्बन अपने को होंगे। जैसे मैं बनाता हूँ 2 टाइप के पहले कार्बन समझ लेने, या तो ऐसा कार्बन होगा, कार्बन पे दोनों वैलेंसी, ये वाली जो ऊपर की 2 वैलेंसी होंगी ऊपर होंगी, या तो कार्बन इस तरीके का होगा, 2 वैलेंसी नीचे। ठीक है, इस वाले कार्बन को हम बोलते हैं इरेक्ट वाई कार्बन। इरेक्ट वाई सीधा है ना, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट वाई कार्बन होता है। इसको बोलते हैं अपन इन्वर्टेड वाई कार्बन, इसको बोलते हैं अपन इन्वर्टेड वाई कार्बन। ठीक है, ये 2 तरीके के कार्बन अपने को देखने को मिलते हैं सोहर्स के अंदर, बिल्कुल सही है। मिनिमम 2 कार्बन होते हैं हमारे पास, 2 टाइप के कार्बन होते हैं, ये और ये। ठीक है, अब समझते हैं जरा, और सुनो जरा एक एग्जांपल लेके लेते हैं फिर समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि CH3 ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, तो ये मॉलिक्यूल मैंने बनाया आपके सामने। तो इस वाले प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेशन को हम सोहर्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जिसमें कि हम मॉलिक्यूल को साइड से देखते हैं। मैं मॉलिक्यूल को कहां से देख रहा हूं, साइड से। ये आंख है अपनी, हम मॉलिक्यूल को कैसे देख रहे हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल है तो मैं मॉलिक्यूल को साइड से देख रहा हूं। ठीक है, देखो साइड से देख रहे हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन इस तरफ से देख रहा हूं मैं, इस तरीके से मुझे दिख रहा है मॉलिक्यूल, मतलब मैं मॉलिक्यूल को इसमें सामने से नहीं देखता। जब मैं सामने से देखने लगता हूं, इस वाली इस तरह यहां पे आंख लगा लेता हूं अपनी, यहाँ पे, तो वो न्यूमैन लगता है, वो न्यूमैन प्रोजेक्शन में जाते हैं फिर हम।
अभी मैं मॉलिक्यूल को साइड से देख रहा हूँ इस तरीके से कुछ। जब मैं मॉलिक्यूल को इस तरीके से देखता हूँ तो ये प्रोजेक्शन अपनी होती है शॉवर्स प्रोजेक्शन, जिसमें कि दो तरीके के कार्बन अपने को पढ़ने होते हैं, दो टाइप के कार्बन, इरेक्ट वाई कार्बन और इन्वर्टेड वाई कार्बन। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करूं, पहले से मिटा देता हूं, इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो दोनों ही कार्बन कैसे हैं, दोनों ही कार्बन कैसे हैं, इरेक्ट कार्बन। अब सुनो, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, अरे ऐसे भी तो बना सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे अपना ब्रोमीन लगा लो, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पे क्लोरीन। यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो है इरेक्ट वाई कार्बन, ये वाला कार्बन है वो है इन्वर्टेड वाई कार्बन। ठीक है, ये आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है कि ये वाला ऐसा ही, ये वाला कुछ ऐसा हो जाए और वो भी कुछ ऐसा हो जाए। चौथी पॉसिबिलिटी आपकी ये भी तो हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे ही क्या हैं, सॉवर्स रिप्रेजेंटेशन इनको हम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, सॉवर्स रिप्रेजेंटेशन इनको बोलते हैं। ठीक है, ये बात सॉवर्स रिप्रेजेंटेशन को की बात आपको ध्यान रखनी है। दो तरीके के कार्बन होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई देखो, अगर मैं इन्हीं को डैश यहाँ पे डैश दिखाने लगूं ना तो वो कौन से रूप में चला जाएगा, वेज डैश में चला जाएगा। तो किस में चला जाएगा, वो वेज डैश में चला जाएगा। ये सॉवर्स जिसमें मॉलिक्यूल को हम सामने से नहीं देख रहे, हम मॉलिक्यूल को साइड से देख रहे हैं, साइड से मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। ठीक है, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। जैसे कि एक बार दिखाना चाहूँ आपको, जैसे ये बॉन्ड है, ठीक है, ये फ्लोरीन है अपना, ये क्लोरीन है, सॉरी मैं आगे का बना रहा हूं इतना, बस इतना। जैसे अगर मैं सामने से देखता हूं, इसको सामने से देखता हूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। जब मैं इसको ऐसे करके देखता हूं, साइड से इसको देखता हूं, तो क्लोरीन मेरी तरफ ऐसे पीछे, वहां पे फ्लोरीन भी होगा, यहाँ पे मान लो फ्लोरीन भी होगा, फ्लोरीन है, कुछ इस तरीके से दिखता है ना मुझे, समझ पा रहे हो। तो ये सॉवर्स होता है, ये सॉवर्स होता है। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं न्यूमैन को, न्यूमैन को समझ रहे हैं। देखो सॉवर्स जब समझ गया तो न्यूमैन में कुछ नहीं है। सुनो, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जब मैं मॉलिक्यूल को सामने से देखने लग जाऊं तो जिस तरीके की मुझे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिस तरीके का वो दिखने लगता है मेरे को, उसको हम न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन बोलने लगते हैं। ठीक है, अब ये है, इसको जब मैं उठा के देखो, यहाँ से उठाया और यहाँ से उठाया और ऐसे तुम्हारे सामने लेके आ जाऊं, देख रहे हो, इसको उठा के यहाँ से पकड़ के ऐसे तुम्हारे सामने ले आऊं, तो ब्रोमीन यहाँ होगा, क्लोरीन यहाँ होगा, CH3 यहाँ होगा, ऐसे पीछे आयोडीन, फ्लोरीन और CH3 नीचे, CH3 के पीछे CH3, क्लोरीन के पीछे क्लोरीन, ब्रोमीन के पीछे आयोडीन। कुछ ऐसा होगा, ऐसा दिखा होगा क्या तुम्हें। सुनो, इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को जब मैं न्यूमैन में आता हूं तो इस कार्बन को बोलता हूं फ्रंट कार्बन, न्यूमैन के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, फ्रंट कार्बन, और इसको अपन बोलते हैं बैक कार्बन। जैसे सॉवर्स में दो तरीके के कार्बन होते हैं, इरेक्ट वाई और इन्वर्टेड वाई, ऐसे यहाँ पे भी दो तरीके के कार्बन होंगे, बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन को हम दिखाएंगे डॉट से और बैक कार्बन को दिखाएंगे सर्कल से। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब फ्रंट कार्बन देखो, मैं इसको बनाना चाहूंगा, अगर मैं सामने से देखूंगा तो कैसा दिखेगा। जब मैं सामने से देखूंगा, देखो इस वाले पॉइंट को, ये क्या फ्रंट कार्बन का, इस पे लगा है क्लोरीन, इस पे लगा है ब्रोमीन और इस पे लगा है नीचे CH3। जब सामने से देखूंगा तो क्लोरीन के जस्ट पीछे मुझे फ्लोरीन दिख रहा होगा, और वो जो कार्बन होगा उसको मैं दिखाता हूं सर्कल से, जिसके जस्ट पीछे दिखेगा। और जस्ट पीछे मैं कैसे बना दूं, तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। ठीक है, इसके जस्ट पीछे होगा फ्लोरीन और इसके जस्ट पीछे होगा अपना आयोडीन, इसके जस्ट पीछे होगा अपना CH3। जब ये जस्ट पीछे ग्रुप लगे होते हैं तो इसी वाली न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इक्लिप्स। क्या बोलते हैं भाई, इक्लिप्स। इस वाले न्यूमैन प्रोजेक्शन को, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन को हम इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, और जब ये ग्रुप मतलब अभी तो जस्ट इसके अपोजिट लगा है, एकदम पीछे लगा है, ठीक है, तो उसको इक्लिप्स बोलते हैं। और जब मैं मतलब घुमा दूंगा, अभी रोटेशन करते हैं तो बॉन्ड वो ग्रुप इधर से इधर हो जाते हैं। ठीक है, कन्फर्मेशंस बनती हैं, ये भी हम बात करेंगे। पर अभी समझो, अगर मैं कुछ मान लो यहीं पर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, CH3, ये यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन लगा दिया। तो अब देखो, अब जब मैं इसको सामने से देख रहा हूँ तो कैसा दिखेगा, ये पॉइंट है, इस पे क्लोरीन और इस पे ब्रोमीन और इस नीचे CH3 और ये सर्कल। अब बताओ, पीछे वाले कार्बन पे जस्ट ऊपर यहाँ CH3 दिख रहा होगा क्या, बताओ। और नीचे फिर यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, फ्लोरीन, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आयोडीन। कैसे दिखेगा। और जब ये वाली न्यूमैन को हम बोलते हैं स्टैगर्ड। जब जस्ट इसके पीछे आता है तो इक्लिप्स, जब ग्रुप में एंगल कट मतलब जस्ट इसके पीछे आता है तो इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, अभी भी कंफर्मेशन जहां पढ़ते हैं उसमें और समझिए क्या होता है स्टैगर्ड, क्या होता है इक्लिप्स। ब्यूटेन में अलग और भी नाम आते हैं, गॉस करके और भी नाम आते हैं, वो भी समझिए। और अभी के लिए इतना समझो कि न्यूमैन का मतलब दो कार्बन, फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, मॉलिक्यूल को सामने से देखना, सामने से देखने में वो मुझे जिस प्रकार का दिखने लगता है, मैं उस वाली रिप्रेजेंटेशन को मैं बोलता हूँ न्यूमैन। ठीक है, अब जब ये अब ये मुझे दिख रहा है तो इसका मतलब क्या, देखो इससे मैं इससे आराम से बना सकता हूँ। फ्रंट कार्बन पे ब्रोमीन लगा, क्लोरीन लगा, CH3 लगा, और बैक वाले कार्बन पे जो CH3 है वो ब्रोमीन और क्लोरीन की जो फ्रंट कार्बन लगा उसके बीच में लगा, वो दिख भी रहा है। देखो ऐसे सामने से देखो तो CH3 इन्होंने बीच में दिख तो है। ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूल को
साइड से देख के सामने से देखने लग जाऊं तो उसको अपन बोलते हैं न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, जिसमें दो तरीके के कार्बन आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट कार्बन को डॉट से, बैक कार्बन को सर्कल से दिखाते हैं अपन और ग्रुप लगा देते हैं इसके अकॉर्डिंग। अभी हम देखेंगे सोहार से न्यूमैन में कैसे जाते हैं, वो भी समझेंगे, सारी चीजें करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिशर प्रोजेक्शन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है फिशर प्रोजेक्शन। जैसे हमने बात करी कि न्यूमैन में दो तरीके के कार्बन होते हैं, फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, और आपका सोहार्स में भी दो तरीके के कार्बन, इरेक्ट कार्बन और इन्वर्टेड कार्बन। अब हम बात करें फिशर प्रोजेक्शन की। फिशर प्रोजेक्शन या रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं, फिशर रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे दो तरीके के कार्बन तो नहीं होते, यहाँ पे समझो दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, टू टाइप्स के बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, या बॉन्ड मत बोलो, लाइन बोल देते हैं, दो तरीके की लाइन होगी। ठीक है, आपको यहाँ देखने को मिलेंगी हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ही तो बॉन्ड होते हैं, तो बॉन्ड ही लिखना। ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ बताता हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये दो तरीके की लाइन आपको दिखेंगी यहाँ पे एक्चुअल में मॉलिक्यूल में। ठीक है, दो तरीके की लाइन आपको मॉलिक्यूल में दिखने वाली है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। जैसे कि सिंपल एग्जांपल बात करूं तो ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वन इज द वर्टिकल लाइन। क्या मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, क्या मतलब होता है वर्टिकल लाइन का, इस बात को जरा समझ लेते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी ना, वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होंगी, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होंगी। जो वर्टिकल लाइन होंगी ना, वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होंगी, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होंगी। क्या मतलब है कहने का, कहने का मतलब ये है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर का मतलब इनको मैं किस तरीके से, मतलब देखो समझने के लिए पिक्चर में लाइन ही दिखाता हूं, पर समझने के लिए देखो ये कुछ इस तरीके से होंगी। ये अपना कार्बन यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा, यहाँ पे मान लो ब्रोमीन लगा, यहाँ पे ए लगा, यहाँ पे बी लगा। ठीक है, और जो ये दो हमारी तरफ और ये दो पीछे की तरफ, कुछ इस तरीके का हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है वो हमारी तरफ होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और वर्टिकल लाइन का मतलब हमारे से दूर होती है कुछ इस तरीके से। समझो, देखो सुनो, कुछ इस तरीके से ये जो दो बॉन्ड है ना, बेशक में देखो फिशर का मतलब ये है कि वहां पे लाइन होगी, वहां पे मैं ऐसे दिखाते नहीं हूं, ऐसे नहीं, पर तुम्हें समझना हम रिप्रेजेंटेशन क्यों पढ़ रहे हैं। इजी फॉर्म में 2D में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअल में जैसी वो दिख रही है 2D वैसी थोड़ी होगी। उसका मतलब हम तभी तो जानते हैं कि मैं फिशर जब बनाऊं, जब मैं फिशर बनाऊं, जैसे कि मैंने एक फिशर बना दिया, फिशर प्रोजेक्शन, ये मैंने क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया, OH यहाँ पे लगा दिया, H यहाँ पे लगा दिया, CH3 यहाँ पे लगा दिया, CH3। तो ये जैसा दिख रहा है ये तुम्हें वैसा नहीं देखना, तभी फिशर जब हमने पढ़ा है तो जैसा दिख रहा है वैसा थोड़ी नहीं देखना है। फिशर हमसे कहता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होंगे ये हमारी तरफ होंगे, और ये जो वर्टिकल बॉन्ड होंगे ये हमसे दूर होंगे, है ना। तो उस तरीके से हमें देखना होता है, जैसे कि कुछ इस तरीके, ये होगा कैसे, कुछ इस तरीके से, और ये हमसे दूर की तरफ होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें भी। इधर समझो, हॉरिजॉन्टल हमारी तरफ, वर्टिकल पीछे की तरफ, इतनी सी बात है फिशर में। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज है कि फिशर होता क्या है। इंपॉर्टेंट चीज तो वो है जब मैं वेज से फिशर बनाऊंगा वहां आएगा मजा। तो जब मैं न्यूमैन से सोवर्स बनाऊंगा, न्यूमैन से फिशर बनाएंगे, वो चीजें समझनी अपने को, पर वो चीजें समझ तब आएगी जब हमें बेसिक नॉलेज होगी एक्चुअली फिशर रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में दो तरीके के बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड और वर्टिकल बॉन्ड। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड जो होते हैं वो हमारी तरफ होते हैं, और जो वर्टिकल बॉन्ड होते हैं वो हमसे दूर होते हैं, मतलब ये टुवर्ड्स तरफ होते हैं, ये अवे होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे होते हैं, वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो सारा खेल ना ये देखने का तरीका है। तो ये देखो एक कार्बन है यहाँ पे, देखो ये कार्बन है, उसकी 4 वैलेंसी है, और उसको अलग तरीके से देख रहे हैं। ठीक है ना, समझते हैं आगे। जैसे एक मॉलिक्यूल आपको बनाना चाहूँ, ये आपका OH, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका H, ये आपका CH3, ये आपका CH3। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, फिशर रिप्रेजेंटेशन है। सही बात है क्या, फिशर रिप्रेजेंटेशन है। ये जो H और OH ये हमारी तरफ है, H और OH हमारी तरफ है, CH3 और CH3 ये पीछे की तरफ है, इस प्लेन से पीछे की तरफ है। एक्चुअल में देखो है कैसा मॉलिक्यूल, जरा इसको बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है ये। सोर्स वगैरह मैं इसको बनाना चाहूँ, OH, H, OH, H, CH3, CH3, कुछ इस तरीके का एक मॉलिक्यूल है, ऐसा दिख रहा है ये सोर्स। और भी और हम समझना चाहें इसको तो कुछ इस तरीके का ही तो है। लो CH3, CH3, OH, OH,
एच एच। ठीक है, अब देखो जब मैं इसको मैं जो इसमें बनाना था मैं जब बनाता हूँ तो इस तरीके से मैं देखता हूँ मॉलिक्यूल को उसी तरीके से देखना है जिस तरीके का हमें बनाना है। अब मान लो उसका फिशर बनाना था तो देखो इसको मैंने उठाया और इस तरीके से देखा तो OH 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 CH3 कुछ ऐसे ही है, ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है ना, कैसे हम फीचर से वेज में आते हैं वैसे फिशर में जाते हैं। और सुनो, इनकी कंफर्मेबिलिटी तो बनाते हैं, हम इसको कैसे बॉन्ड को रोटेट करते हैं, ये सारी चीजें भी हम बात करेंगे इन चीजों से भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या करा, हमने 4 रिप्रेजेंटेशन समझ ली और यही 4 अपने को समझनी भी है एक्चुअली, यही होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को समझने के लिए अपने पास 4 रिप्रेजेंटेशन होती है, वेज डैश, न्यूमैन, सोहर्स और फिशर प्रोजेक्शन। चारों को ही हमने समझ लिया। समराइज करते हैं एक्चुअली में था क्या था। देखो ये वेज डैश में हम देख रहे थे 2 कार्बन 2 बॉन्ड एक प्लेन में थे और एक हमारी तरफ एक दूसरे पीछे की तरफ। ये तरीका था देखने का। प्लेन हमारे सामने है तो टुवर्ड्स और अबव, प्लेन ऐसा तो अबव मतलब प्लेन हमारे जब इस तरीके से है तो टुवर्ड्स द और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। प्लेन ऐसा हो जाएगा तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ठीक है, हमने बात करी न्यूमैन की तो हमने बात करी न्यूमैन की तो हमने क्या समझा कि एक्चुअली में 2 तरीके के कार्बन है, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन। और सीधा सा मतलब तो जब 100 हॉर्स को ही सामने से देखने लगता हूं, ऐसे करके सामने से देखने लगता हूं तो जिस तरीके का मुझे दिखता है ना उसको न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब जब सामने से देख के उसको ऐसे टिल्टेड करके देखने लगो तो जिस तरीके की मुझे वो रिप्रेजेंटेशन दिखी उसको 100 हॉर्स बोलते हैं। 100 हॉर्स में 2 तरीके के कार्बन, इरेक्ट कार्बन और इन्वर्टेड कार्बन, 4 तरीके की पॉसिबिलिटी, दोनों ही इरेक्ट, ये वाला इरेक्ट पीछे वाला इन्वर्टेड, ये वाला इन्वर्टेड पीछे वाला इरेक्ट, ये वाला इन्वर्टेड वो भी इन्वर्टेड। ये सारी बात थी। फिशर प्रोजेक्शन में 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड और वर्टिकल बॉन्ड। ये बात हमने समझी। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड जो होते हैं कुछ इस तरीके के, सुनो ध्यान से, कुछ इस तरीके के, और जो वर्टिकल बॉन्ड होते हैं ना कुछ इस तरीके के, मतलब इस तरीके के, हमसे दूर हमारे पास। ये सारी बात हमने करी। ठीक है, वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।